जय हिंद प्यारे साथियों, अग्निवीर फ्री एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, उम्मीद करता हूं दोस्त आप सब अच्छे से होंगे। सबसे ज्यादा बंदों का कॉल आ रहा था, कमेंट आ रहा था कि सर जी डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा, क्योंकि बहुत सारे एआरओ का साथियों फिजिकल डेट भी क्लियर हो चुकी है कि जुलाई में भर्ती होने जा रही है। क्योंकि साथियों अब जुलाई भी लगने वाला है, उसके बाद साथियों कितना दिन बचा है, ज्यादा से ज्यादा आपके पास कम से कम 15 से 20 दिन बचा है। 15 से 20 दिन में डॉक्यूमेंट कौन कौन से क्लियर करना, अगर साथियों ये डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा तो आप कहीं ना कहीं आप बाहर हो जाओगे। फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी आप दोस्त बाहर हो जाओगे, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट आप तुरंत फौरन ही ऑनलाइन करा लीजिए। क्योंकि सी रिजल्ट आपका साथियों 8-9 तारीख तक आएगा। उसके बाद जो आप सी रिजल्ट आ गया, सी रिजल्ट आ गया, ये फेक वीडियो बिल्कुल मत देखो। हजारों कॉल आ चुके हैं सुबह से, क्या सर जी सी रिजल्ट आ गया, सी रिजल्ट आ गया। बिल्कुल बाबू, अभी सी रिजल्ट नहीं आया है। अब आइए साथियों, हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट कौन कौन से लगेंगे। सिर्फ यही एक वीडियो देख लो, मैं उम्मीद करता हूं इससे बाहर कोई भी दस्तावेज नहीं लगेंगे। ठीक है भाई, अभी भी दोस्त आप लोग शेयर नहीं किए हो ना, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, ग्रुप में भी शेयर कर दो कि सारे बंदे ये डॉक्यूमेंट बनवा लें। ठीक है भाई, अब आइए साथियों हम बात करते हैं। सबसे पहले हम साइड हो जा रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम अच्छे से समझा देंगे, आप समझ जाओगे। ठीक है भाई, सबसे पहले साथियों ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6394728356 पे कॉल करके सिर्फ हमारे यहाँ रहना, खाना, डाइट और हॉस्टल की फीस है, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं लगता। फिजिकल 100% गारंटी के साथ तैयारी चल रही है साथियों। पहले ये हमारे यहाँ नहीं है कि आप तुरंत आइए तुरंत एडमिशन लीजिए। पहले आप बच्चों से बात करिए, मेहनत कैसे चल रही है, पूरा हॉस्टल देख लीजिए, हॉस्टल कैसे है, बच्चे कैसे एक एक रूम में कैसे कैसे रह रहे हैं, उसके बाद तब जाके आप एडमिशन लीजिए। ठीक है भाई, लेकिन हाँ यहाँ पे डेमो नहीं है, सिर्फ आप बच्चों से पूछ सकते हो। ठीक है भाई, अब आइए साथियों हम बात करते हैं। साथियों आर्मी डॉक्यूमेंट यही लगेगा, बिल्कुल मेरे लाडले, डॉक्यूमेंट सिर्फ आर्मी में यही लगता है, जितना डॉक्यूमेंट बता रहा हूं सिर्फ यही लगेगा। ठीक है भाई, अब साथियों जैसे 10वीं की मार्कशीट हो गई आपकी। 10वीं की मार्कशीट दो होती है, कौन, एक प्राइवेट होता है, एक रेगुलर होता है। जिसपे प्राइवेट है तो उसकी क्रॉस लिस्ट लगती है, क्रॉस लिस्ट कौन सी होती है, जिसे आपने हाई स्कूल का जब एग्जाम देने गए थे ना, तो उसके बाद क्या हुआ था आपके साथ साथियों, आगे पीछे जो बंदे रहते हैं एक साइन करने को आता है, वही एक क्रॉस लिस्ट आपके बोर्ड से आती है, जहां से आप प्राइवेट की हो, रेगुलर वाले नहीं। जो बच्चे प्राइवेट की है ना, प्राइवेट की उनके लिए ये मार्कशीट लगती है। ठीक है, क्रॉस लिस्ट लगती है। उसके बाद साथियों 10वीं की मार्कशीट रेगुलर, और उसके बाद साथियों 10+2, अगर आप ऑनलाइन के समय 10+2 लगाए बाबू, आपका 10+2 लगेगा। ठीक है, ये चीजें क्लियर होगी। 8वीं की मार्कशीट, जो बच्चे 8वीं की ट्रेडमैन की भर्ती देखते हैं, सबकी 8वीं की मार्कशीट नहीं बोल दो कि सर जी आप बोले थे 8वीं की मार्कशीट, 8वीं की मार्कशीट नहीं। जो बच्चे ट्रेडमैन टीडीएन साथियों 8वीं से ऑनलाइन किए हैं, उनकी मार्कशीट होनी चाहिए, और साथियों काउंटर साइन होनी चाहिए। ठीक है, इस पे साथियों काउंटर साइन होनी चाहिए, ये चीज है। ठीक है भाई, ये उम्मीद करता हूं दोस्त आपको समझ में आ चुकी है, ये दस्तावेज आपके ओरिजिनल होने चाहिए। अब साथियों हम आते हैं आधार कार्ड में। आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक होना चाहिए, पिन कार्ड भी होना चाहिए आपके पास। आधार कार्ड जो है ना, आपके मोबाइल नंबर पे लिंक होना चाहिए। आप बताओगे सर जी हमारा आधार कार्ड में पापा का नंबर लिंक है, सिस्टर का नंबर लिंक है, उसके बाद भैया का नंबर लिंक है, ये चीजें ना, अगर ये चीजें लिंक है ना, अगर जैसे किसी और का लिंक है ना फैमिली में आपके ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई ओटीपी मांगेंगे तो ओटीपी वो मिलनी चाहिए, चाहे आपका नंबर लिंक हो या ना लिंक हो। ठीक है, लेकिन आधार नंबर में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए आधार कार्ड में। ठीक है, अब साथियों आईटीआई, एनसीसी, अदर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट। जैसे आईटीआई क्या होते हैं, 2 सेमेस्टर होते हैं। जैसे आपके ऑनलाइन के समय आपके पास 1 सेमेस्टर है, 1 साल का है, तो 1 साल का आपने लगा दिया। उसके बाद साथियों अगर जैसे फिजिकल होने के बाद आपके पास क्या, जब गए हो आप फिजिकल देने के लिए, आपके पास फाइनल हो चुका है। ठीक है, तो फाइनल वाला लगा सकते हो, कि भले भी आप ऑनलाइन के समय एक ही लगाए हो। ठीक है भाई, एनसीसी की बात करता हूं। जैसे एनसीसी में आपका ए है, बी है, सी है। ऑनलाइन के समय आपके पास बी सर्टिफिकेट था, बी लगा दिया, लेकिन फिजिकल के समय आपके पास सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई हो। ठीक है भाई, सी सर्टिफिकेट क्वालिफाई हो तो सी सर्टिफिकेट आपका लग जाएगा। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। ठीक है, अब आइए साथियों ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, बिल्कुल मेरे लाडले, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं। सबसे पहले आपका साथियों जाति हो गया। जाति किसका लगेगा, जो जर्नल वाले आते हैं, जैसे इसमें जर्नल में एक आते हैं ईडब्ल्यूएस, ईडब्ल्यूएस बनवा लो बाबू। ठीक है, ईडब्ल्यूएस बनवा लो। और जाति,
जर्नल में जो आते हैं जिनका ईडब्ल्यूएस नहीं लगता, सिर्फ जर्नल में रहते हैं, तो आपके भर्ती के समय, भर्ती के 1 हफ्ते पहले तहसीलदार से आप बनवा लेना, आपका 60-70 रुपए लगता है, बन जाता है। ठीक है, जर्नल सर्टिफिकेट। ठीक है, उसके बाद निवास सर्टिफिकेट। अब जाति में साथियों जैसे ओबीसी, एसटी, एससी आते हैं, उनका ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये साथियों कितने साल का होना चाहिए? ऑनलाइन डॉक्यूमेंट जितने भी बता रहा हूं, ये साथियों सिर्फ आपके 3 साल के अंदर के होने चाहिए। कितने साल के? 3 साल के अंदर के होने चाहिए। निवास आपका कितने साल का होना चाहिए? 3 साल के अंदर का होना चाहिए। राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब चलेगा। ठीक है भाई। अब पुलिस वेरिफिकेशन, पुलिस वेरिफिकेशन है तो ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप बाहर नहीं जाओगे पुलिस वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद साथियों ये कितने दिन के अंदर का होना चाहिए? 6 महीने के अंदर का होना चाहिए पुलिस वेरिफिकेशन। ठीक है, अदर सर्टिफिकेट, बिल्कुल भाई। ठीक है, जैसे पुलिस वेरिफिकेशन आपके पास नहीं है, आगे चल के हम फिर बताता हूं कि उसमें ये डॉक्यूमेंट आपका चल जाएगा, काम कर जाएगा उसकी जगह। अब ग्राम पंचायत सदस्य, यानी कि ग्राम पंचायत सदस्य का मतलब जानते हो, जैसे आपका मुखिया हो गया, सरपंच हो गया, सभासद हो गए, चेयरमैन हो गए, जिला पंचायत हो गए। ठीक है, इनसे साथियों आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, चलो हम क्लियर करते हैं। ठीक है भाई, डॉक्यूमेंट साथियों सबसे पहले इनसे जाति बनवा लो। इनसे इनका पैड होता है ना, ग्राम पंचायत का एक पैड होता है, पैड पे आपका लिख के जाति, जाति बना देंगे। आपकी फोटो होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, फोटो पे मुहर साइन उनकी लगेगी। ठीक है भाई, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, और साथियों इन्हीं का निवास होना चाहिए, अविवाहित होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर बाबू आपके पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो चरित्र प्रमाण पत्र है आपका काम कर जाएगा। ठीक है भाई, चरित्र प्रमाण पत्र काम कर जाएगा, जिसे कहते हैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ठीक है भाई, ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब साथियों बताओगे सर जी ये कितने दिन का अंदर का होना चाहिए? ग्राम पंचायत जो सदस्य का डॉक्यूमेंट बनवा रहे हैं ना, ये साथियों सारे डॉक्यूमेंट 6 महीने के अंदर का होना चाहिए। कितने दिन का? 6 महीने अंदर का होना चाहिए। ठीक है, अब साथियों 20 से 25 फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो होनी चाहिए, जिसे हम फॉर्म में लगाते हैं ना, उसमें की फोटो होने चाहिए। 20 से 25 फोटो होनी चाहिए। अब बैकग्राउंड आप बोलोगे सर जी बैकग्राउंड क्या रहेगा? साथियों सफेद भी चल जाएगा और नीला भी चल जाएगा, दोनों बैकग्राउंड चल जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों यही डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे, और अदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लगता, क्योंकि आप ज्यादा वहम में हो जाओगे सर जी ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, सिर्फ आपके यही लगते हैं। अगर आपको न्यू बैच स्टार्ट है, 6394728356 पे कॉल करिए, आइए अच्छे से ढंग से तैयारी करिए। ठीक है दोस्त, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।